इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। बोले इससे अच्छे तो अकेले थे। तो ये तो पहले ही कह रहे हैं, तीसरे नंबर की गाथा में ही समय सार में कह दिया कि अकेले ही अच्छे हो। तीसरे नंबर की गाथा किसी को है याद में? समय सार की तीसरी गाथा, यत निश्चय गदो समो सबत सुंदरो लोगे, बंद कधाये अते पेन विसंवादिनी होदी। कोई सुनाएगा तीसरी गाथा? बोलो महाराज जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात। और सच में ये सौभाग्य है आपका और सौभाग्य है इस भूमि का कि इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है समझ रहे हैं। और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी और की चर्चा नहीं है, किसी की कथा नहीं चल रही है, ये हमारी खुद की कथा है, हमारी खुद की व्यथा। हमने जो परद्रव्यों में एकत्व किया है उससे सारी समस्याएं खड़ी हो गई। हमें ऐसे लगता है कि हम अकेले जी ही नहीं सकते। बचपन से चालू होता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले माँ उसे अपनी गोद में एकदम निकट से चिपका के रखती है, और अगर कभी थोड़ा सा दूर कर दिया जाए तो बच्चा रोने लगता है तुरंत। ख्याल किया कभी आपने? जितना छोटा बच्चा हो, अगर उसको उतार करके नीचे रख दिया गोद से, छाती से चिपकाया हुआ था और उसे छाती से पहले अलग किया, तो छाती से अलग करते ही रोना चालू कर देता है कोई कोई बच्चा जो बहुत छोटा हो। उसे अंदेशा हो जाता है कि अभी हमें रखने वाले हैं, छोड़ने वाले। और थोड़ा सा बड़ा हो तो छाती से अलग करने पर तो नहीं रोएगा, लेकिन उसको जैसे ही नीचे तुमने उसको बिस्तर पर या पालने में कहीं रखा, तुरंत रोना चालू हो जाएगा। अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, उसे कोई दूसरा चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो नीचे रखते तुरंत तो नहीं रोएगा, थोड़ी देर शायद खेल सकता है, हाथ पांव पटक सकता है, लेकिन 10-5 मिनट बीतेंगे नहीं बीतेंगे कि उसका रोना बड़ा होता जाता है, दूरी माँ से बढ़ती जाती है, दूरी माँ से बढ़ती है। लेकिन किसी ना किसी चीज से उसकी निकटता होती जाती है, क्योंकि वह द्वत्व को नहीं छोड़ सकता है। दो तो चाहिए। क्या आ जाता है फिर उसके हाथ में? जब थोड़ा सा और समझदार हो जाता है और कुछ पकड़ने लगता है तो उसको फिर खिलौने पकड़ा देते हैं, गुड़िया पकड़ा देते हैं, गुड्डा पकड़ा देते हैं, और फिर उसको लेकर के पालने में और बड़ा होता है तो और टाइप के खिलौने पकड़ा देते हैं। चलने भी लगते हैं तो उस टाइप की गुड़िया पकड़ा देते हैं। खुद सोए ना सोए लेकिन वो गुड़िया को सुलाती है। बच्चा खुद सोए ना सोए लेकिन वो गुड्डे को सुलाता रहता है। खुद खाए ना खाए उसको होता है कि नहीं होता है? कुछ सहयोग चाहिए। अकेले में ऐसे लगता है कि जैसे अनाथ हो गए। वो भले खिलौने हों, यानी बचपन में गुड्डे गुड़ियों के खिलौने से मन बहला लेते हैं, बड़े हो करके किसी और लोगों से मित्रता बना करके, रिश्ते बना करके महीना बनाते रहते हैं, मन ही तो फैलाते हैं, कोई आत्म कल्याण तो नहीं कर पाते। अगर सम्यक दर्शन का जीवन में उजास हुआ तो गृहस्थी में रह करके भी, मन बहला करके भी वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। मार्ग ये है, ऐसे साधना करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। परिवार में रह करके भी किसी को धर्म ध्यान के
मार्ग सूझ जाते और संयम साधना का मार्ग मिल जाए तो क्या बात है। यत निश्चय गदो समो सबथ सुंदरो लोगे। लोक में सबसे ज्यादा सुंदर है एकत्व निश्चयगत निज ज्ञान भगवान आत्मा। अंतर्मुख तो हो ज्ञानी। कितना भी करो, जहां द्वैत्व है वहां परेशानी तो होती है। जब तक मन मिलता है तो सब कुछ मिलता है, और अगर मन ना मिले तो हैं देख लीजिए आप। आजकल तो सारी चीजें आपको टीवी पर और मोबाइल पर देखने को। इससे इतना सा जरूर समझ लें कि अगर आपका द्वित्व हुआ है, 2 लोग रह रहे हैं साथ में, 4 लोग रह रहे हैं, अच्छा सुंदर परिवार है, तो उसको उस ढंग से संभालिए, जिम्मेदारी और कर्तव्य। लेकिन ये मत भूल जाइए कि कोई शाश्वत संबंध नहीं है। जहां पुद्गल कर्म का कर्ता मैं नहीं हो रहा हूं, वहां इन परद्रव्यों का कर्ता मैं कैसे। न भी परिणामदी न गिन्नादी उपजई ना परदब्ब पज्जाए पुग्गल दब्बम पीतहा परिणामई सही ही भावी। ऐसी बात नहीं है कि मैं पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, अपितु साथ में ये बात भी है कि पुद्गल द्रव्य भी किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अगर मैंने पुद्गल कर्म नहीं किया है, मैंने पुद्गल कर्म नहीं भोगा है, मैंने कर्म फलों को नहीं भोगा है, तो क्या जबरदस्ती पुद्गल मेरे माथे आके पड़ गया है? कर्म जबरदस्ती मेरे माथे पड़ गया है क्या? जिम्मेदारी तो अंततः जीव की है। जब हम इस नए से नीचे उतर करके विवक्षा बदलते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिम्मेदार कौन है? जीव जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो आखिर मेरी है, क्योंकि पुद्गल कर्म तो जड़ है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको। सर्वथा ऐसा मान लिया जाए कि जड़ कर्म यदि मुझे घुमा रहा है तो ये मेरी मिथ्या भ्रांति है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। बोलिए, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। जब परिणति होती जड़ के री, जब निरागत द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ के री। राग द्वेष करने वाला तो मैं हूं ना। जड़ की परिणमति हो रही, जड़ अपने हिसाब से परिणमित होता है, चेतन अपने हिसाब से परिणमित होता है। लेकिन ये जो राग द्वेष लगा है, अशुद्ध निश्चय नए से जो जीव के विकारी भाव हैं, ये नए नए पुद्गल कर्मों को आमंत्रण देते हैं। किसने बुलाया? बोलो, कर्मों को किसने बुलाया? आपकी राग द्वेष आदि भावन है, आपके विकारी भावन है, बिना बुलाए नहीं आते हैं। आप कहो कि प्रधानमंत्री आ जाएं, गृह मंत्री आ जाएं, राष्ट्रपति आ जाएं, सांसद आ जाएं, आ जाएंगे? अगर आप चाहते हो कि आ जाएं तो बुलाओ, बुलाना पड़ेगा। बुलाने के बाद आएंगे, और कहो एक बार बुलाने से भी ना आए। जैसे दुनिया में बड़े लोग हों कि छोटे लोग हों, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि भी सामान्य दर्जे के हैं लेकिन बिना बुलाए नहीं आएंगे। सूचना तो देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगी भाई। रक्षाबंधन का पर्व है, विष्णु कुमार मुनिराज अकंपन आचार्य आदि मुनिराजों के अर्घ चढ़ेंगे, सबको आना, सबको एक एक श्रीफल चढ़ाने का अवसर मिलेगा। सूचना देना पड़ेगी, कहना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, तो आएंगे। बिना बुलाए तो सादा व्यक्ति नहीं आते हैं, चेतन स्वभाव वाले नहीं आते हैं। जड़ स्वभाव वाले कैसे आ जाएंगे? कहीं ना कहीं तुम राग आदि भाव करते हो और वो आ जाते हैं। बस एक बार इंफॉर्मेशन करने की जरूरत है। तुमने अपने विकारी परिणाम किए और वो पुद्गल
पुद्गल कर्म जो थे ना, पुद्गल कर्म युग वर्गणाएं थीं, वो कर्म रूप से आश्रव बंध रूप हो गई। और कितना भी पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित हो जाए, वो जीव रूप से परिणमित नहीं होगा। जीव कितना ही विकारी ज्ञान रूप हो जाए, लेकिन वो जड़ रूप नहीं होगा। ये एक व्यवस्था है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, और नयों से वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध होता है। जिस समय जिस दृष्टि से कथन किया जाता है, उस समय वो नए मुख्य हो जाता, बाकी गौण हो जाता है। सर्वथा हम अपने आप को शुद्ध शुद्ध मान के बैठ जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अमुक विवक्षा से सात जीव कर्मों का करता नहीं है। क्यों करता नहीं है? जहां हम परिणमन को कर्तृत्व मानते हैं, यहां परिणति, यहां परिणमति सा करता, जो खुद बदलता है वो कर्ता कहलाता है। तो निश्चय नय की विवक्षा में जीव कर्म का करता नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से, उपचारित सद्भूत व्यवहार नय से जीव कर्मों का करता है। उपचारित असद्भूत व्यवहार नय से जीव घर आदि का, बर्तन आदि का करता है। और इसी तरह का व्याख्यान चलने वाला है। ये निश्चय करा देना चाहते हैं कि जो मैं हूं सो बस मैं हूं, जो मिले विछुड़ते सो पर है। मैं ज्ञाता दृष्टा, और ये सब अन्य स्वभाव वाले अन्य द्रव्य हैं। सज्जनों, एक उदाहरण आपने सुना होगा। सनत कुमार मुनिराज चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, दूसरे चक्रवर्ती, बोलो बोलो, अब ये तो बोलो, सगर चक्रवर्ती, तीसरे चक्रवर्ती मघवा चक्रवर्ती, चौथे चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती, पांचवें चक्रवर्ती। ये तो और सरल है। पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थ। कौन है पांचवें चक्रवर्ती? शांतिनाथ भगवान की। और छठे पूछे तो अब और सरल हो गया, शांति कुंथु अरह। सातवें पूछे तो 12 चक्रवर्ती होते हैं। मघवा, भरत सगर मघवा सनत शांति कुंथ अरेश और हरिसेन, जयसेन, ब्रह्मदत्त। और कौन से रह गए? शुभोम, शुभोम पद्म शुभोम हरिसेन जय ब्रह्मदत्त चक्रेश। 12 चक्रवर्ती हो गए। चक्कर लगा लगा करके चक्रवर्ती हो गए। लेकिन वे कोई इतने सौभाग्यशाली हुए कि उन्होंने संसार के चक्कर को खत्म किया और सच्चे चक्रवर्ती सिद्ध हो। इसमें जो सनत कुमार चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है, ये भी जबरदस्त है। हम सबको मालूम है कि शांति कुंथु अरहनाथ भगवान 3 पद के धारी थे। कौन कौन से 3 पद थे? भाई आपके पास तो कितने पद हैं? ज़्यादा ही होंगे मुझे लगता है। शांतिनाथ भगवान के तो 3 ही थे। कौन कौन से? चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि उनके पास 5-7 पद होंगे। एक तो प्रधान, दूसरी जगह संरक्षक, तीसरी जगह परम संरक्षक, चौथी जगह मंत्री, अगली जगह परामर्शक। उसके बाद देखिए आप बताइए, हैं? शांतिनाथ भगवान के 3 पदों में क्या बात है बोलने का? उनके पास 3 थे, मेरे पास 6। लेकिन ध्यान रखना,
3 नहीं, आपके पास 300 भी हों तो भी उनके एक पद के सामने भी कुछ लगते नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री का एक पद और चाहे एक विभाग हो और किसी दूसरे मंत्री के 10, 20, 25 विभाग और दे दिए जाएं तो बराबरी हो जाएगी क्या? एक देश का प्रधानमंत्री हो और कोई गांव के सरपंच भी हों, स्कूल के अध्यक्ष भी हों, मंदिर के भी अध्यक्ष हों और ऐसे 5-25 संस्थाओं के वो मुखिया, यही महानता है। जीव जीव है, लेकिन एक जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और तीर्थंकरत्व जैसी विभूति पाई। भूलिए मत, उस विभूति में भी वो लीन नहीं हुए, उस विभूतियों को भी ठुकरा करके और परम आत्म विभूति के लिए तप करने के लिए निकल पड़े। कौन संभालेगा महाराज जी? अगर मैंने छोड़ दिया प्रधान का पद तो मंदिर कौन संभालेगा? मैं तो अगर मैंने घर छोड़ दिया तो घर कौन संभाल? छोड़ के तो देखो कोई संभालने वाला पैदा होता है कि नहीं होता है, लेकिन छोड़ने की हिम्मत ही नहीं करते। सनत कुमार चक्रवर्ती ने सब कुछ छोड़ा, आत्म वैभव में तल्लीन हो गए और जब शरीर पर व्याधि छाई तब भी विचलित नहीं हुए। मालूम है, एक वक्त था जब देवता कहते थे धरती पर आकर कि आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। सच्ची बात कह रहे थे सौधर्मेंद्र कि धरती पर उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। और एक वक्त वो आया कि कहने लगे कि आपसे ज्यादा असुंदर, अरे इतने सारे डब्बे, इतना सारा पीप, इतना मल, कुष्ठ रोग हो गया। अंदाज जैसे उन्हें लगा संसार की अनित्यता का, चक्रवर्तित्व छोड़ करके मुनि बन गए। मुनि पर्याय पाने के बाद भी शरीर में कुष्ठ व्याप्त हो गया। और फिर देखिए, वो कर्म के उदय में उन्हें एकत्व तो नहीं किया, अपने ज्ञान घन स्वभाव में इतने मस्त रहे कि जब वही देवता ये परीक्षा करने को आए कि इनको अब कितना शरीर से प्यार है मालूम तो करें, और आवाज लगाते रहे कि हमारे पास सारी बीमारियों के उपचार हैं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंत में एकदम पास में जाके कहने लगे कि आपकी इस बीमारी का उपचार हम कर सकते हैं, मिनटों में इसे हम छू कर सकते हैं, आप कहिए तो सही। तब मुनिराज ने कहा कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, अगर आप कोई मेरी बीमारी मिटाना चाहते हैं तो मेरी 3 बीमारियां हैं। देव ने कहा कि 3 क्या है, आप तो 4-5 के नाम बताइए, सारी बीमारियां हम सही कर देंगे। उसने सोचा चलो इतना तो ममत तो पैदा हुआ, शरीर का मोह इतना तो आया कि बीमारियों के नाम बताने को तैयार हुए, बताइए तो सही। और जब मुनिराज ने नाम बताए, जन्म जरा मृत्यु, ये 3 बीमारियों का तुम इलाज कर दो बस। कहते हैं देवता चरणों में पड़ गया भगवान, आपके कठिन तपस्या से ही इन बीमारियों का इलाज हो सकता है, हमारे पास कोई उपचार। ऐसे भेद विज्ञान वाले मुनियों के मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशालियों में हमारी भी गणसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।